चाहते हैं कि ओपीएस बहाल होनी चाहिए किसी भी हाल में। जब तक ना ओपीएस बहाल होगा तब तक हम चैन के सांस नहीं बैठेंगे। इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी कि क्लास 4। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दरअसल ये बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। प्रयागराज में आंदोलन के बाद अभी दिल्ली में आंदोलन चालू हो गया है, जिसमें ओपीएस बहाली के लिए भारी संख्या में कर्मचारी वहां पर एकत्रित हुए हैं और सरकार को बताया है कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम चालू की जाए, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो पुरानी पेंशन में अंतिम सैलरी का 50% दिया जाए और जो एनपीएस में आपका 10% कट रहा है उसको बंद किया जाए, और जितना हमारा एनपीएस में अभी तक पैसा कटा है 10% से, वो हमें पूरा एनपीएस का पैसा वापस दिया जाए। तो ये सारी जानकारी और आपको दिखाते हैं कि कैसे आंदोलन चल रहा है और कितना बड़ा आंदोलन होने वाला है। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं क्या है पूरी जानकारी। देखिए, पुरानी पेंशन स्कीम बहाली क्यों चाहते हैं कर्मचारी, इसमें आपको बेनिफिट दिखाते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद में सुनिश्चित गारंटी मिलती है एक पेंशन की। यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। ओपीएस में सरकार द्वारा पूरी जिम्मेदारी ली जाती है एक पेंशन और कर्मचारी का इसमें कोई भी योगदान नहीं रहता है। जो ओपीएस है उसमें कर्मचारी का कोई भी योगदान नहीं रहता है, और जो एनपीएस है उसमें कर्मचारी का अभी 10% कट रहा है, और इसी 10% कटने के बाद कर्मचारी को लास्ट के पूरी सैलरी का 10% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। उनको एनपीएस के द्वारा मुश्किल से 2000 या 2500 रुपये से पेंशन के रूप में मिल रही है। अब बताइए, आपको 2000 या 2500 रुपये पेंशन मिलेगी तो आपका क्या जीवन उससे गुजारा हो जाएगा। तो इसलिए सभी लोग एनपीएस का विरोध कर रहे हैं और यूपीएस का विरोध कर रहे हैं, और ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू करने के लिए सभी कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। जो पहले प्रयागराज में हुआ था, अब वो दिल्ली में शुरू कर दिया गया है, और आपको आगे दिखाते हैं इसके बेनिफिट और इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए, जो आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसके आपको बेनिफिट क्या क्या थे। ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट, तो इसमें आपको क्या था कि आपको सैलरी से आपका 10% इसमें नहीं कटता था ओल्ड पेंशन स्कीम में, और आपको अंतिम सैलरी का आपको 50% दिया जाता था, और इसमें आपका जो डीए मिलता है हर 6 महीने बाद आपको, वो भी इसमें डीए के 6 महीने की जो डीए बढ़ता है वो भी इसमें आपको मिलता था, और ये सारा पैसा सरकारी खजाने से आपको मिलता था। आपकी तरफ से इसमें कुछ भी दिया नहीं जाता था। इसलिए सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध कर रहे हैं। आगे आपको दिखाएंगे कि जंतर मंतर कैसे पहुंचा आंदोलन। आप और आगे देखते हैं। आपको इस आंदोलन का देखिए नाम दिया गया है, जय घोष रैली का नाम दिया गया है, जो आंदोलन दिल्ली में अभी चल रहा है। इसमें ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से ये आंदोलन चल रहा है। अध्यक्षता इसकी कर रहे हैं मंजीत सिंह पाटिल। ये जानकारी रैली के पेंशन जय घोष महारैली का नाम दिया गया है। देश भर में लाखों कर्मचारी, यह मामला मोदी जी के नेतृत्व में पीएम मोदी को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराने के लिए गुहार लगाई गई है, और इसकी सुनवाई सभी कर्मचारियों का मानना है कि इस पर केंद्र सरकार बहुत जल्दी फैसला लेगी। जो अभी नया सत्र चालू होने वाला है संसद का, उसमें सरकार को ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि ओपीएस लागू किया जाए, नहीं तो कर्मचारी और बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। और देखिए, यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर में उठी पुरानी पेंशन बहाली की मांग। बड़ी संख्या में उपस्थित हुए कर्मचारी भारत के प्रधानमंत्री तरफ से लागू करने के लिए किया गया अनुरोध। तो अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ देश भर में पुरानी पेंशन बहाली के लिए नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के इस आंदोलन को बहुत बड़ा रूप देने वाले हैं। ये देखिए, तो ये जो यूपीएस है और एनपीएस है, इन दोनों का विरोध करते हुए नई पेंशन स्कीम ओपीएस
को लागू करने के लिए आंदोलन हर जगह पर बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में उठी पुरानी पेंशन बहाली की मांग, कर्मचारी जंतर मंतर पर करते दिखे प्रदर्शन। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि ओपीएस को लागू किया जाए, जिसमें एक कर्मचारी की पूरा जीवन आपको सरकार को सुविधा देने के लिए निकल जाता है और आप उसकी पेंशन को लागू नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, नेता पुरानी पेंशन, जितनी बार वो विधायक, मंत्री या सांसद बनते हैं तो उतनी बार वो ओल्ड पेंशन स्कीम लेते हैं, और जो भारत सरकार के या स्टेट किसी भी गवर्नमेंट जो जॉब कर रहे हैं उन सबको यूपीएस या एनपीएस के आप फायदे बताते हैं। तो भारत एक देश है तो उसमें एक जैसा कानून और एक जैसी सभी को फैसिलिटी मिलनी चाहिए। आप यहाँ पर खुद तो ओपीएस लेते हैं और कर्मचारियों को एनपीएस के फायदे बताते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कर्मचारियों के लिए आपको ओपीएस लागू करना ही पड़ेगा। ये क्या होता है, जो ओपीएस होता है उसमें कर्मचारी को अंतिम जब वो रिटायर्ड होता है तो उसको कम मिनिमम 20 लाख रुपए तो मिलते ही हैं। ये जो एनपीएस में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है, और इसके बाद उसको 50% अंतिम सैलरी का मिलता है, और उसको जो 6 महीने में डीए बढ़ाया जाता है उसको उस डीए का फ़ायदा भी मिलता है, और उसकी जो पेंशन होती है उसमें उसकी बढ़ोतरी होती रहती है, जिससे उसका जीवन का गुजारा चल सकता है। और ये जो ओपीएस है, ओपीएस एक कर्मचारी के बुढ़ापे का सहारा है जिसको कोई नहीं छीन सकता है। सभी को ओपीएस लागू कराने के लिए आंदोलन में भाग लेना होगा, और ये आंदोलन बहुत जल्दी बड़े रूप में सामने आएगा। यदि आपका ये ओपीएस लागू नहीं किया जाता है तो सभी लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सभी को अपनी ओपीएस लागू कराने के लिए आवाज़ उठाते रहना है। जो प्रयागराज में आंदोलन हुआ है, उसके बाद दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, और ओपीएस लागू कराने के लिए हर जगह पर आंदोलन चालू हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो ये कर्मचारियों के लिए मिलने वाला बहुत ही अच्छा लाभ है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि एक तरफ तो आप कर्मचारियों को एनपीएस के फायदे गिनाते हैं और दूसरी तरफ आप ओपीएस खुद लेते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। जब आपका एनपीएस सही है तो एनपीएस आपको भी लेना चाहिए, लेकिन आप खुद एनपीएस नहीं ले रहे हैं और ओपीएस ले रहे हैं, कर्मचारियों को एनपीएस के फायदे गिना रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो अभी यूपीएस आया है उसमें भी कर्मचारियों का कुछ भी भला नहीं है। यूपीएस में भी कर्मचारियों को लास्ट में आपको 10,000 रुपये सैलरी मिल सकती है, बस जो पेंशन के रूप में। इससे किसी भी कर्मचारी का कुछ भी गुजारा। एनपीएस और यूपीएस को नहीं, हमें केवल और केवल ओपीएस ही चाहिए। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा यदि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करती है तो ओपीएस को लागू करते हुए कर्मचारियों को इसका लाभ दें। सभी कर्मचारी और सभी आंदोलनकारी इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस संसद सत्र में कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम चालू कर दी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। जी हम चाहते हैं कि ओपीएस बहाल होनी चाहिए किसी भी हाल में। जब तक ना ओपीएस बहाल होगा तब तक हम चैन के सांस नहीं बैठेंगे। आंदोलन ही चला है जिसका नाम इन्होंने रखा है नेशनल पेंशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। देख सकते हैं आप यहाँ पे तस्वीरों।